अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं एम एस ए लर्निंग हब। व्यूवर्स, हम एम एस एक्सेल के अंदर है और एक्सेल में आज हम इंसर्ट टैब के अंदर काम कर रहे हैं। आज की क्लास इंसर्ट में पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो था उसमें हमने पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल और टेबल किया था। तो आज की क्लास में बाकी जो ऑप्शन हैं वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं इलिस्ट्रेशन है। इसमें आप कुछ ऑप्शन तो वो हैं जो हम एम एस वर्ड में करके आ चुके हैं। मैं साथ से बताता जाऊंगा जो वहाँ पे हमने क्लासेस क्लियर की हुई हैं। अगर आपने एम एस वर्ड की सारी क्लासेस देखी हैं तो फिर तो ये चीज़ें क्लियर है, नहीं है तो फिर रेकमेंड करूंगा कि आप उन क्लासेस को देख लें। इसलिए जो कर चुके हैं मैं डिस्कस नहीं करूंगा उनको। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इलिस्ट्रेशन है, तो इसमें आप क्लिक करें तो शेप है, ये पिक्चर है, शेप है, आइकॉन, ये सारे ऑप्शन वो हैं जो हम एम एस वर्ड के अंदर करके आ चुके हैं। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन क्लासेस को देख लें, उसमें डिटेल से ये चीज़ें की हुई, इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसमें कुछ ऑप्शन तो वो हैं जो जिसकी एज सच हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आगे मैं देखूँगा अगर ज़रूरत हो तो अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। यहाँ मैं एक ऑप्शन कर लेता हूँ जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे आपने ये प्रोडक्ट है, आप ये चाहते हैं कि इसका QR बना दें, यहाँ पर QR कोड बना दें, तो उसके लिए मैं यहाँ से माई ऐड इन पे क्लिक करूँगा। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्टोर में आएँ। स्टोर में आपके पास डिफरेंट ये कमांड्स आ जाएंगी, यहाँ से आप नई कमांड अपलोड कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे QR बनाना चाह रहा हूँ तो QR को मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन में उठा लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन उठा लूँगा और इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ कंटिन्यू करें, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ ऐड हो गया है। अब यहाँ से मैं इसको कस्टमाइज़ करके डिटेल दूंगा, जो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है उसकी डिटेल में दे देता हूँ। यहाँ कस्टम कर देता हूँ इसको और यहाँ पे मैं उसको कीबोर्ड लिख दूंगा और इसमें कोड क्या है उसका 0098 और फिर उसका आगे प्राइस क्या है वो आप लिख देंगे। प्राइस उसकी है 850 और एम्प्लॉय ID में लिख लेता हूँ, एम्प्लॉय ID 986। वो जो डिटेल होगी वो आप लिख लें। अब उसने QR यहाँ पे जनरेट कर लिए, इसको इंसर्ट कर दें। मैंने क्लिक यहाँ किया हुआ था इसलिए यहाँ पर वो आ गया। इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको पिक करके यूँ रीसाइज कर लेता हूँ। आप उसकी एक अलग से बना सकते हैं जिसमें आप इन सारे QR जितने भी हो गए उनको आप अलग से रख लें। इसको रीसाइज कर सकते हैं, इसको आप साइज़ दे के और बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। इसको जिस साइज़ में रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट्स का। इसका अगर हम चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें, यानी आप ग्राफिकल पैटर्न में चीज़ों को शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे। आप ये देखेंगे जो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे एक साथ। अब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हम पहले इसको रिकमेंडेड चार्ट में जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ रहे हैं, ये जो आपने डाटा उसके सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको पैटर्न बना के दे देगा। इसमें से जिस पैटर्न को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको अप्लाई कर दें। यहाँ से ओके करेंगे वो यहाँ अप्लाई कर देगा। जैसे मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, इसको आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने डेट भी जिस तरह से यहाँ डेट है उस सारी डिटेल उसने यहाँ दी। इसको भी आप रीसाइज कर सकते हैं। मैं रीसाइज करके एडजस्ट कर लेता हूँ, चूँकि पैटर्न उस तरह से है तो आप इसको ज़ाहिर है कि फुल साइज़ में रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अब ये देखें बाकी ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ इस तरह से शो हो रहे हैं। इनमें से जिस पैटर्न पे आप क्लिक करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐड चार्ट एलिमेंट है, इस पर क्लिक कीजिए तो इसमें आप उसको मज़ीद कोई उसमें चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जिस्ट टाइटल्स में देखें, एग्जिस्ट टाइटल्स में देखेंगे तो उसमें ये डिफरेंट आपके पास इसी तरह से जिस डेट पे आप वो उस पैटर्न को देखना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट पे क्लिक करें तो फॉर्मेट में ये सारे उसके ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके मैं ख़त्म कर देता हूँ, वापस इंसर्ट में आता हूँ तो ये देखिए अलग अलग ऑप्शन सारे, लेकिन ये रिकमेंडेड में आपको सारे मिलेंगे। ये ऑल चार्ट्स आ रहा है, इसमें आपको देखें जिस पे भी क्लिक करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइंस वाला ऑप्शन अलग है, लाइन और कॉलम्स वाला, तो यहाँ पे देखें आप इन सारे ऑप्शंस को यहाँ अलग से एक ही उसमें मिल सकते हैं। जो जिसको पैटर्न जो लेना चाह रहे हैं यहाँ से उस पैटर्न पे क्लिक करें और उसको अप्लाई करें। ये 7 GB ये सारी चीज़ें वही है, 7 GB क्लियर हो गया। आगे हमारे पास स्लाइस है, स्लाइस और टाइम लाइन। स्लाइस पर कैसे काम होगा उसके लिए हमें पहले जो हमारा डाटा उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे और इसको ओके कर देते हैं। अब ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर वापस स्लाइस में क्लिक करेंगे तो अब ये किसके अकॉर्डिंग डाटा आप देखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्राइस, कोड एंड आइटम और एम्प्लॉय ID भी को ID को ख़त्म करता हूँ, ये 3 ऑप्शन में देख लेता हूँ, ओके कर दूंगा इसे। तो ये देखेंगे उसने अलग से स्लाइड्स बना के दे दी हुई।
इसमें से हम डाटा यहाँ से को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 15,000 का क्या है, तो बता देगा 15,000 का स्पीकर है। और अगर मैं ये 850 देखना चाह रहा हूँ तो 850 में क्या है, 350 देखना चाह रहा हूँ तो 350 में, 22.5 देखना चाह रहा हूँ तो क्या है। अब अगर मैं दूसरे कोड के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए सबसे जिस स्लाइड में मैंने काम किया हुआ टैब के अंदर उसको ऑफ करूँगा, यहाँ से ऑफ करें। अब दूसरे के अंदर आए, मैं यहाँ ये देखना चाह रहा हूँ कि ये 0546 किसका कोड है, बता देगा ये। और इसी तरह से मैं अगर आइटम्स के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको कोड को ऑफ करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ प्रिंटर पे क्लिक करूँगा तो प्रिंटर का आ जाएगा, स्पीकर में क्लिक करूँगा और वीजी केबल में क्लिक करूँगा तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके आइटम्स इस तरह से वो उसके डाटा जो है वो सामने शो करेगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास टाइमलाइन का ऑप्शन है। टाइमलाइन के लिए हमारा डाटा जो है वो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पिवट टेबल के अंदर। ये पिवट, इसको ओके कर देते हैं यहाँ पर। अब ये देखें हमारे पास उसी तरह से डाटा आ गया है। इस डाटे को आप फिर से अरेंज करें यहाँ पर। मैं ये चाह रहा हूँ प्राइस वाले को, तो प्राइस जितनी भी होगी वो आप वैल्यूज़ में ही रखेंगे उसको। उसके बाद आप आइटम्स जो होंगी उनको आप उठा के कॉलम में रख दें, कोड को उठा के मैं यहाँ पे रो में रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास कोड है, उसके सामने आइटम्स आ रहे हैं और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वापस इंसर्ट के अंदर आए, डाटे को सिलेक्ट करें और यहाँ से टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। अब टाइमलाइन में डेट के अकॉर्डिंग आपको डाटा बताएगा, डेट पे क्लिक करिए और ओके करें। अब ये देखें जो मंथ वाइज आपको बना के दे देगा, इसमें से आपने डाटे को अरेंज करना है। इसके अकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ जनवरी में कितना हुआ, तो हमारे पास चूंकि जनवरी का नहीं है, हमने अप्रैल में किया हुआ है काम, तो आप आके अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल का डाटा आएगा। आगे चूंकि डाटा अवेलेबल नहीं है इसलिए वो वहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि हमने वहाँ डेट जो दी हुई है वो अप्रैल की दी हुई है, तो इसलिए बाकी डाटा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह है तो ये फ़िल्टर लगाकर आप डाटे को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 ईयर्स का पड़ा हुआ है और आप मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं उसे, तो आप उसको यूँ देख सकते हैं। जिस पे भी मंथ पे क्लिक करेंगे उसका डाटा आ जाएगा। हमारे पास अप्रैल का है तो अप्रैल का डाटा इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद तो ये लिंक्स वाले ऑप्शन भी हम करके आ चुके हैं। ये हमने MS वर्ड के अंदर क्लास नंबर 10, 11 एंड 12 नंबर क्लास में हमने ये तीनों क्लास के अंदर ये चीज़ें कवर की हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इनको डिस्कस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पेज लेआउट में चीज़ें करेंगे। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।